हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज नेम द हॉर्मोन्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम उन हार्मोन का नाम बताना है जो कि इन्फ्लुएंस करता है प्रोसेस जो कि है डेवलपमेंट, कॉर्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली है क्या? इट्स अ रिप्रोडक्टिव साइकिल। इट्स अ रिप्रोडक्टिव साइकिल जो कि अकर होती है फीमेल प्राइमेट्स में। फीमेल प्राइमेट्स जैसे कि ह्यूमन, एप्स, मंकीज, इनमें अकर होती है ना। अगर हम बात करें ह्यूमन फीमेल की पर्टिकुलरली, तो ह्यूमन फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ऑन एन एवरेज ऑफ 28 टू 29 डेज हर मंथ क्या होती है, रिपीट होती है ना। अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की तो वो 4 फेजेस में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड फेज इज फॉलिकुलर फेज, क्यूलर फेज। थर्ड फेज इज ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज। एंड फोर्थ फेज इज ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज ना। जो अब हम डिस्कस करेंगे दिस 3 फेजेस, मेनली जो 3 फेजेस हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे एज पर आर क्वेश्चन। अगर हम सबसे पहले बात करें फॉलिकुलर फेज की, तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है बेसिकली, जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं इनटू दी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में ग्रो करते हैं। एंड एक और वन मोर इवेंट टेक्स प्लेस इन दिस फेज विच इज रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। बेसिकली होता क्या है इस फेस में, जो LH और FSH जो गोनाडोट्रोपिन होते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, LH स्टैंड्स फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी जो है इन दोनों हार्मोन्स की में क्या होता है, इनका लेवल सडन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से सडन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फर्स्ट थिंग इज फॉलिकुलर डेवलपमेंट, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है इनमें से सिक्रीशन होता है किसका, एस्ट्रोजन का, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ओव्यूलेटरी फेज का, ओव्यूलेटरी फेज की बात करें तो ओव्यूलेटरी फेज मतलब इट अकर्स एट द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मिड साइकिल हम कह सकते हैं। मिड साइकिल में क्या होता है कि जो LH होता है हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसकी जो लेवल्स होती है वो मैक्सिमम लेवल पे होता है, इट इज़ एट ए मैक्सिमम लेवल, जो कि कॉज करता है LH सर्च। एंड ड्यू टू दिस LH सर्च क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स। एंड रिलीज होता है क्या, रिलीज होता है ओवम, रिलीज होता है ओवम। तो इसी प्रोसेस को, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, इसी प्रोसेस को बोला जाता है ओव्यूलेशन। नाउ यहाँ पे किसका लेवल इंक्रीज हुआ था, LH का लेवल इंक्रीज हुआ था, ग्राफियन फॉलिकल क्या हुआ, रप्चर हुआ। एंड आफ्टर इट जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल वो डेवलप होते हैं इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम, इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, LH हार्मोन, LH दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की इन्फ्लुएंस की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हुआ। एंड यहाँ पे 2 केस होता है, अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है जो कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, और एंडोमेट्रियम का मेंटेन होना इज नेसेसरी फॉर प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है। एंड सेकेंड केस इज कि ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या, ओवम अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा।
तो यहाँ पे अगर हम हमारा आंसर देखें तो वो हार्मोन जो कि कॉर्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, हमारा आंसर हो जाएगा LH, दैट इज LH, that is luteinizing hormone. It's a gonadotropin. I hope you understood it well. Best of luck.